कोविड-19 की रोकथाम और इसे खत्म करने की तैयारियों के मद्देनजर हर किसी को इसकी कारगर वैक्सीन का इंतजार है। इस बीच वैक्सीन किसको पहले और किसको बाद में दी जाए, इसे लेकर भी खाका तैयार किया जा चुका है। हालांकि अब इस बात की चर्चा जोरों पर है कि देश के सभी लोगों को ये वैक्सीन देने की जरूरत होगी या नहीं। इस पर जानकार मानते हैं कि वैक्सीन देने की कतार में सबसे पहले मेडिकल स्टाफ है, इसके बाद ही दूसरे लोग आते हैं और सभी को इसकी जरूरत नहीं होगी। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर राजन शर्मा का कहना है कि सभी देशवासियों को कोविड-19 की वैक्सीन देने की जरूरत नहीं होगी। उनका कहना है कि भारत लगातार हर्ड इम्यूनिटी की तरफ आगे बढ़ रहा है। ऐसे में हमारे लोगों में इम्यूनिटी डेवलप हो रही है। जहां तक वैक्सीन को देने की बात है तो इसमें डॉक्टर्स के बाद हाईली रिस्क वाले मरीज आते हैं। इसके बाद वो मरीज आते हैं जो दूसरे गंभीर रोगों से ग्रस्त हैं और जिन पर वायरस का खतरा ज्यादा है। वैक्सीन को उपलब्ध करवाने का अर्थ इसकी चेन को तोड़ना है, जो बेहद जरूरी है। उनकी निगाह में एक बार ठीक हो चुके मरीजों को भी इस वैक्सीन को देने की जरूरत नहीं होगी। इसकी वजह उनके शरीर में एंटीबॉडीज का डेवलप होना है। ये पूछे जाने पर कि क्या एक बार इसके संक्रमण से ठीक होने वाले और दोबारा संक्रमित होने वालों को भी वैक्सीन देने की जरूरत होगी, उनका कहना है ऐसे लोगों में पहले ही एंटीबॉडी लेवल देखने की जरूरत होगी। डॉक्टर राजन का कहना है ऐसे लोगों की संख्या अभी तक काफी कम है जो इससे दोबारा संक्रमित हुए हैं। वहीं ऐसे मामलों में जो अब तक देखने को मिला है उसमें वो माइल्ड कंडीशन के हैं, वो लगातार इम्प्रूव कर रहे हैं। दूसरी बड़ी बात ये भी है कि RT-PCR टेस्ट में हमें ये पता चलता है कि शरीर में वायरस है, लेकिन वो मृत है या जीवित, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पाती है। इसका पता लगाने वाला टेस्ट और उपकरणों का भी काफी हद तक अभी अभाव है। ऐसे में उनके संक्रमित होने की सटीक जानकारी नहीं मिल पाती। वहीं अगर समूची आबादी के वैक्सीनेशन की बात की जाए तो ये बहुत खर्चीली है। राजन के अनुसार कोविड-19 संक्रमण से ठीक होने वाले किसी भी मरीज का दोबारा संक्रमित होने की आशंका बहुत कम होती है। वहीं ऐसा होने की कोई और दूसरी वजह भी हो सकती है। उनका ये भी कहना है कि ताइवान ने इस वायरस के संक्रमण की रफ्तार को बहुत सफलतापूर्वक रोका है। ये मॉडल पूरी दुनिया में लोकप्रिय हो रहा है। इसकी सबसे बड़ी वजह वहाँ के लोगों का इससे बचाव के लिए बनाए रखने वाले नियमों का पालन करना है। यही वजह है कि वहाँ पर बीते 250 दिनों में कोविड-19 का कोई मामला सामने नहीं आया। ये इसलिए भी खास है क्योंकि वैक्सीन आने के बाद या उससे पहले अगर हम सभी पूरी तरह एहतियात बरतेंगे तो इससे बचा जा सकता है, और लापरवाही बरतेंगे तो नुकसान हमें ही होगा। अगर आपको ये रिपोर्ट पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर करें। साथ ही अपने व्यूज हमें कमेंट करके जरूर बताएं। डेली ट्रेंडिंग न्यूज की रिपोर्ट सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ऐसी ही लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग न्यूज के लिए।